गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश कुमार फिर एक बार आपके सामने एक नए वीडियो के साथ पेश हो रहा हूँ। आज हम देखेंगे लेवल 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत सेक्शन 6, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे स्प्रेडशीट में डेटा को जोड़ना। इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट परिचय के बारे में, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कई शीटों को किस तरह से सेव किया जाता है कैल्क के अंदर। इसी तरह से हम देखेंगे कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हुए अन्य शीट का रेफरेंस बनाना और कीबोर्ड और माउस का उपयोग करते हुए अदर डॉक्यूमेंट को रेफरेंस के तौर पे सेट करना। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शंस। तो इस अध्याय के अंदर हमें क्या होता है कि कई शीट बनाने के तरीके और कई शीट डेटा को आपस में लिंक करना भी सीखेंगे। ये दो तरीके से होता है। सबसे पहला होता है कीबोर्ड और माउस का उपयोग कर अन्य शीट या डॉक्यूमेंट को बनाना, और दूसरा होता है बाहरी डेटा को लिंक करके बनाया जाना। तो इस तरह से दो तरीके से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम आज के टॉपिक के अंतर्गत देखते हैं कई शीट को सेट करना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत क्या होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट एक शीट आपके सामने प्रदर्शित होती है। यूज़र ऐड करने के लिए प्लस का साइन बना होता है, उस पर क्लिक करके और भी जितने चाहें नई शीट को ऐड कर सकता है। इसके अलावा यूज़र शीट टैब में जाकर इंसर्ट शीट ऑप्शन से भी नई शीटों को ऐड कर सकता है। यूज़र पहले से बनी हुई शीट के नाम को पहले या बाद में भी ऐड कर सकता है, और अपनी जो शीट बना रखी है उनके नाम को भी वो चेंज कर सकता है। तो बढ़ते हैं हम आज हमारे जो टॉपिक है कई शीट को सेट करना। तो किस तरह से शीट सेट करते हैं उसका हम प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं। अभी आपके सामने एक शीट ओपन है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि नई शीट को कैसे ऐड किया जाता है। तो न्यू शीट ऐड करने के लिए हमने देखा था शीट के ऊपर प्लस का साइन। तो प्लस का साइन यहाँ नीचे की तरफ हमारे पास प्रदर्शित होता है। तो जैसे आप इस साइन पे कर्सर ले जाते हैं और माउस से लेफ्ट बटन प्रेस करके आप क्लिक करते हो तो नई शीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे पहले डिफ़ॉल्ट एक शीट हुआ करती थी, अब यहाँ पे हमारे पास दो शीट है। इसके अलावा और भी शीट ऐड करनी है तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करते रहिए और भी शीटें ऐड होती जाएगी। नेक्स्ट, इसी तरह से यदि आप चाहते हो इस प्लस के साइन को यूज़ में ना लेके आप दूसरे तरीके से शीट को इंसर्ट करना चाहते हो, तो हम शीट टैब को यूज़ करके भी शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए शीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास शीट के ऑप्शन दे रखे हैं, जिनके ज़रिए भी हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट शीट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये एक इंसर्ट शीट की डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपसे कुछ प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आप जो शीट इंसर्ट करना चाहते हो तो आपकी जो करंट शीट ओपन है, जैसे यहाँ पे शीट नंबर 3 हमारी करंटली ओपन है। यदि आप इससे बिफोर यानी इससे पहले कोई नई शीट इंसर्ट करना चाहते हो तो इसकी पोजीशन हम बिफोर करंट शीट रहें, और यदि हमने जो शीट 3 नंबर ले रखी है इसके बाद हमें और कोई शीट दिए तो आफ्टर करंट शीट यूज़ करेंगे। इसी तरह से यदि आप चाहते हो कि जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है आफ्टर करंट शीट, इसी शीट के अंतर्गत यदि आप चाहते हो कि इसके बाद एक से ज़्यादा शीटें आपको चाहिए तो ये शीट वाला ऑप्शन हमारा काम में आएगा। तो इसमें हम एक से ज़्यादा यदि शीट इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे हम शीट को एक से ज़्यादा में इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मान लो आप सिंगल शीट इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे नेम वाला बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप चाहो तो आप जो शीट इंसर्ट कर रहे हो उसका नाम टाइप कर सकते हो। मैंने कीपैड से नाम इसका टाइप कर लिया और लास्ट में हम ओके पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हमने जो शीट ले रखी थी वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो डायलॉग बॉक्स नहीं चाहिए और डायरेक्टली शीट इंसर्ट करनी है, यदि इसके पहले आपको शीट इंसर्ट करनी है तो आप शीट में जाके इंसर्ट शीट एट एंड, और उस शीट को कौन सा नाम देना है वो नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। नहीं देना है तो डायरेक्टली ओके पे क्लिक करो तो एंड में वापस नई शीट आ जाएगी। तो इस तरह से हम शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा था कि एक से ज़्यादा शीटें हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारे अगले टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। हम अब इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके अन्य शीट का रेफरेंस बनाना।
तो अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि किसी अदर शीट पे हमारा जो डेटा है उसे ओरिजिनल शीट से डायरेक्टली हमें एक्सेस करना है, अर्थात उसका हमें कोई रेफरेंस देना है, तो वो हम कैसे देते हैं। यहाँ पे हम दो तरीके से उसके रेफरेंस को दे सकते हैं। प्रथम, माउस का उपयोग करके हम डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे कीबोर्ड पे जो इक्वल टू का साइन होता है, जिसे हम हिंदी के अंदर बराबर का साइन कहते हैं, उसको यूजेस में लेके हम डायरेक्टली अपना जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, अर्थात रेफरेंस दे सकते हैं। और इसी तरह से तो इक्वल टू के बटन को हम यूजेस में करके हमारे जो डेटा का रेफरेंस है वो हम दे सकते हैं। तो इसका एक बार हम प्रैक्टिकल ट्राई करते हैं कि वो रेफरेंस किस तरह से दिया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताना चाहता हूँ। जैसे आप किसी शीट का डेटा किसी अन्य से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस प्रकार से अपनी प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक रिजल्ट की शीट ले रहा हूँ और शीट को ओपन करके आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हो मेरे सामने यहाँ पे एक रिजल्ट की शीट है। अब इस रिजल्ट शीट के अंदर मुझे कुछ डेटा है जो मुझे किसी दूसरी शीट में इंसर्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे शीट इंसर्ट कर लिया। अब इस शीट में जो पहली शीट के अंदर जो डेटा था उसमें से कुछ डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अब मैं उसको डायरेक्टली या तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा या फिर मुझे कॉपी पेस्ट करना। तो ना तो मैं टाइप करूँगा नहीं कॉपी पेस्ट करूँगा, मैं डायरेक्टली उनको रेफरेंस प्रदान करूँगा। तो रेफरेंस के लिए मैंने आपको पहले बताया कि इक्वल टू का साइन, ये होता है हमारा इक्वल टू, जिसे हम बराबर का साइन करते हैं, उसे हमने सबसे पहले इंसर्ट किया। अब जिस शीट के अंदर हमारा डेटा है उसको हम यहाँ पे लाएंगे। तो इसके लिए शीट के अंदर हम जाएंगे और जो डेटा लाना है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारी नई शीट के अंदर वो डेटा आ जाएगा। एक और अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। मैं शीट 1 के अंदर ही आपको इस डेटा को कॉपी करना बताता हूँ। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कुछ जैसे ये नाम की लिस्ट है वो मुझे यहाँ नीचे की तरफ भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्टली रेफरेंस देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज़ किया और जिस डेटा को चाहिए उसे सेलेक्ट किया है और एंटर बटन प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली मेरा जो यहाँ पे नाम लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी की तरह से यदि मान लो कभी आप इस डेटा के अंदर चेंजेस करते हैं, जैसे मैंने नेम के फील्ड को हटा के यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट नेम, जैसे मैं एंटर बटन प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि आपका जो नाम ओनली फॉर पहले शो कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस किया तो चेंजेस करने के बाद यहाँ पे वापस हमारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप रेफरेंस देके एक शीट के डेटा को दूसरी जगह कॉपी कर सकते हो बिना कॉपी पेस्ट कमांड यूज़ किए या फिर उसे किसी दूसरे तरीके से। तो ये होता है हमारा रेफरेंस का तरीका। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के। अब अगले टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके किसी अदर डॉक्यूमेंट को हम संदर्भ या रेफरेंस कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। तो जिस प्रकार से हम फाइल के अंदर जो शीट्स हैं उनके अलग अलग डेटा को एक शीट में कर सकते हैं, तो वही कार्य हम एक दो या दो से अधिक फाइल के डेटा को भी लिब्रे ऑफिस में हम एक साथ एक शीट में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी होती है। जैसे सबसे पहले हम शीट पे क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट शीट और फ्रॉम फाइल को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे जिसे आप शीट इंपोर्ट करना चाहते हैं। फाइल चयन करने के बाद उसमें निहित शीट सूची बॉक्स में प्रदर्शित हो जाती है। दिए हुए लिंक को चेक कर कन्फर्म करें और ओके पे क्लिक करें। तो एक शीट को लिंक करने से हमें किसी अन्य डॉक्यूमेंट से या स्प्रेडशीट से लाइव डेटा प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। अर्थात है कि डेटा हमेशा मूल फाइल की तरह ही होता है। जैसे हम उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो हमने जो नई शीट ले रखी है उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंजेस हो जाएगा। तो ये कैसे होता है उसका हम प्रैक्टिकल देखें। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास अभी एक ब्लैंक शीट है। अब मैं चाहता हूँ मेरे पहले एक शीट बना रखी है स्टूडेंट रिजल्ट की, तो उस शीट का डेटा मुझे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो इसके लिए हमने पहले स्टेप देखी थी, उस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो हमने देखा था कि हमें सबसे पहले क्लिक करना है शीट पर। शीट पे क्लिक करने के बाद अगला हमें सेलेक्ट करना है इंसर्ट शीट को। तो इंसर्ट शीट सेलेक्ट किया और कहाँ चाहिए वो हम पास सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम फ्रॉम फाइल करेंगे। फ्रॉम फाइल करने के बाद हम डेटा को यहाँ से ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद अब हमारा डेटा जिस लोकेशन पे है वहाँ पे जाके हम डेटा को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मेरा
डेटा इस शीट के अंदर है। तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट रिजल्ट वाली फाइल सेलेक्ट कर रखी है और ओपन पे क्लिक करूँगा। ओपन पे क्लिक करते ही सीधा यहाँ पे मुझे बताती है कि उस शीट के अंदर या फिर उस फाइल के अंदर केवल एक शीट है, और यदि आप इसी शीट को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। यदि एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दे देगा और लास्ट हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे उस शीट के अंदर जो डेटा था वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको अपनी जो शीट है उसको ओपन करके बताता हूँ कि उसके अंदर क्या डेटा था। अब इस शीट के अंदर आपके पास पूरा डेटा है। अब जैसे मान लो मैं इस शीट का डेटा, जैसे पहले वाली शीट के अंदर 74 को मैं किसी दूसरे नंबर से चेंज करूँगा तो देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा चेंज हुआ या नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से शीट रिजल्ट वाली ओपन कर रखी है। तो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट की शीट ओपन है। अब मैं अजय की हिंदी नंबर 74 को 75 के अंदर चेंज कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं, जैसे 85 में चेंज कर लिया। अब देखते हैं कि हमारी जो दूसरी वाली शीट है उसमें ये चेंजेस हुआ है नहीं। तो मैंने यहाँ से ये दूसरी वाली शीट ओपन की है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस इसलिए नहीं हुआ है कि हमने उस डेटा को ओनली फॉर कॉपी किया, ना कि लिंक किया। तो लिंक करने के लिए हमें उसमें कुछ स्टेप फॉलो करनी है, जैसे इंसर्ट शीट फ्रॉम फाइल, ब्राउज करके शीट को सेलेक्ट करेंगे हम, ओपन, और यहाँ से हम लिंक पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे वो शीट के अंदर जो चेंजेस होगा वो यहाँ आ जाएगा। जैसे मैंने इस शीट को, जैसे मेरे स्टूडेंट रिजल्ट वाली शीट है, इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं दूसरी शीट के अंदर आता हूँ। तो आप अभी देख रहे होंगे तो मेरे शीट के अंदर डेटा चेंज हो गया। तो इस तरह से हम शीट के डेटा को लिंक कर सकते हैं और साथ ही रेफरेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से एक डेटा के अंदर किस तरह से हमने स्प्रेडशीट के अंदर डेटा को जोड़ना सीखा था, कई शीट को सेव करना सीखा था, कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके अन्य शीट का संदर्भ यानी रेफरेंस बनाना सीखा था, और कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके अदर डॉक्यूमेंट संदर्भ या रेफरेंस करना सीखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।